हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हम सभी उनका यूज करके अपनी लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं फ्रेजेस। फर्स्ट फ्रेज इज राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मीन्स होता है रात दिन 24 घंटे, यानी कि कंटिन्यू किसी काम को कंटिन्यू करना, दिन रात करना, यानी कि बहुत ही मेहनत के साथ में करना। ही डज प्रिपरेशन ऑफ हिज एग्जामिनेशन राउंड द क्लॉक। वह अपनी परीक्षा की तैयारी राउंड द क्लॉक यानी कि 24 घंटे करता है। वह अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार करता है, या फिर कह सकते हैं दिन रात करता है, रात दिन करता है। तो हम कंटिन्यू ना कह के हम किसका यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं राउंड द क्लॉक का, या फिर डे इन डे आउट वाला जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, डे इन एंड डे आउट यानी कि कंटिन्यू करना, लगातार करना। तो उसकी जगह पे भी हम राउंड द क्लॉक का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं सूनर और लेटर, देर सवेर या फिर कभी ना कभी, यानी कि कभी ना कभी। देखते हैं सूनर और लेटर, ही विल रियलाइज, सूनर और लेटर यू विल रियलाइज योर मिस्टेक्स, यानी कि कभी ना कभी तुम अपनी गलतियों को रियलाइज कर लोगे, गलतियों को महसूस कर लोगे। इसको दूसरे सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। सूनर और लेटर यू विल रिकॉग्नाइज योर, कह सकते हैं वीकनेसेस, या फिर यू विल फील योर मिस्टेक्स योर स्ट्रेंथ। यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ मीन्स होता है कि तारीफ करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी की तारीफ करता है तो अगर हम कहते हैं कि उसने आपकी बहुत तारीफ की, इट मीन्स स्पीक हाईली ऑफ। उसने क्या किया? ही स्पीक्स हाईली ऑफ, ऐसे कह सकते हैं। तो हो जाएगा सी स्पीक्स हाईली ऑफ यू, यानी कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहा था, तुम्हारी प्रेज कर रहा था। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? प्रेज भी कह सकते हैं, एप्रिसिएट भी कह सकते हैं, वर्ड मीनिंग इसकी जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है? स्पीक हाईली ऑफ, यानी कि जो एक गुड इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो मोस्टली अपनी लैंग्वेज को इनहेंस करने के लिए या फिर बहुत ही एट्रैक्टिव बनाने के लिए फ्रेजेस एंड इडियम्स का फ्रेज यूज करते हैं, ताकि उनकी लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव दिखे। सो क्या है? शी स्पीक्स हाईली ऑफ यू, यानी कि वो, अब यहाँ पे यू की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट यूज हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी के बारे में भी कोई तारीफ कर सकता है। नेक्स्ट फ्रेज है हाई टाइम। हाई टाइम मीन्स होता है किसी काम को करने का सही समय, किसी भी काम को करने का सही समय किसके मीन्स होता है? हाई टाइम, यानी कि इट्स हाई टाइम टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। यह उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल सही वक्त है, बिल्कुल सही समय है। या फिर इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट अवर स्टडी, यानी कि यह हमारी पढ़ाई शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। कुछ भी किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं लर्न द हार्ड वे, यानी कि कठिन अनुभवों से सीखना। देखिए, वी लर्न द हार्ड वे द रियलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वी लर्न द हार्ड वे द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम क्या सीखते हैं? हम कठिन अनुभवों से जीवन की सच्चाई को सीखते हैं, जीवन की हकीकत को सीखते हैं, उसकी वास्तविकता को सीखते हैं। तो लर्न द हार्ड वे, यानी कि कठिन अनुभवों से सीखना, लर्न द हार्ड वे। बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी से 2-3 बार पढ़ेंगे तो बस आपको याद हो जाएंगे। फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पांव तक या पैर तक। शी वॉज ड्रेस्ड इन वाइट फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि वह सिर से लेकर पांव तक सफेद ड्रेस में थी, यानी कि उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। इट मीन्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि ऊपर से लेकर, सिर से लेकर पैरों तक उसने सफेद कलर की ड्रेस पहन रखी थी। आगे देखते हैं कम टू लाइट, यानी कि सामने आना, यानी कि किसी भी बात का सामने आना, किसी भी हकीकत का सामने आना, सच्चाई का सामने आना या प्रकाश में आना, कुछ भी कह सकते हैं। द ट्रूथ ऑफ हिज सक्सेस हैज केम टू लाइट, यानी कि उसकी सफलता की जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, जो स्ट्रेटेजी थी, वो सबके सामने आ गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। आगे कुछ और कराते हैं, तो इसके लिए हमें बोर्ड को आगे की कुछ फ्रेजेस और देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फ्रेज है पोक वंस नोज इनटू, यानी कि दखल देना, या फिर कह सकते हैं नाक अड़ाना, नाक अड़ाना।
यानी कि किसी के काम में दखल देना, पोक वंस नोज इनटू, पोक वंस नोज इनटू, किसी के काम में दखल देना या फिर ना कराना। देखिए, डोंट पोक योर नोज इन अदर पीपल्स बिजनेस, यानी कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के कामों में अपनी नाक मत अड़ाया करो या फिर दखल मत दिया करो। नेक्स्ट, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ यानी कि जीने मरने का सवाल। इसका मतलब जीने मरने का सवाल, एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट कॉल मी अनलेस इट्स मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि तब तक कॉल मत कर मुझे, तब तक कॉल मत करना जब तक जीने मरने की बात ना हो। इट मीन्स समझ सकते हैं, जैसे कि कभी किसी की लड़ाई हो जाती है तो दूसरों को बुलाते हैं फोन करके, तो कोई भी कह सकता है कि तुम लोगों की ऐसी लड़ाई रोज होती रहती है, यानी कि जब तक कोई गंभीर बात ना हो, जब तक कोई सीरियस मैटर ना हो, तब तक मुझे कॉल करके मत बुलाना। यानी कि मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने मरने का सवाल या फिर जीने मरने की बात। इट मीन्स वेरी सीरियस कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर, इसको कह सकते हैं सीरियस मैटर। सीरियस मैटर, बहुत ज्यादा गंभीर मैटर हो तभी ऐसा करना। नेक्स्ट देखते हैं, एट फर्स्ट साइट यानी कि पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट पहली नजर में, वी कांट अंडरस्टैंड टू समवन्स नेचर एट फर्स्ट साइट, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति का नेचर, किसी भी व्यक्ति के तौर तरीके पहली बार में नहीं समझ सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को पहली नजर में नहीं जाना जा सकता है, यानी कि एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेज, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, यानी कि किसी भी काम को पूरी मेहनत के साथ में, पूरे हार्डवर्क के साथ में करना, यानी कि अपना वेस्ट देना। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जाम, या फिर कह सकते हैं दिस एग्जाम, यानी कि इस एग्जाम को पास करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यानी कि दिन रात मेहनत करूंगा, कठिन परिश्रम करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, लेकिन इस एग्जाम को पास करूंगा। इट मीन्स कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, मीन्स लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। आप बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हो इसको, लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी कसर ना छोड़ना। लेट्स नेक्स्ट सेंट देखते हैं, अंडर द सन, अंडर द सन मीन्स होता है सब कुछ बड़ी संख्या में, यानी कि सब कुछ, लगभग सब कुछ का होना, जैसे कि अंडर द सन यानी कि सूरज के नीचे सभी कुछ आता है, पूरी पृथ्वी आती है, सब कुछ आता है, तो इट मीन्स एक बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज का होना। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी कैन टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट अंडर द सन, यानी कि वो मेरे सब्जेक्ट में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, सब कुछ, यानी कि मैं उससे पूछ सकता हूँ, वो किसी भी सब मेरे सब्जेक्ट में मुझसे बात कर सकती है। इट मीन्स शी इज ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, नॉलेजेबल पर्सन को कह सकते हैं अंडर द सन, यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, जो अंडर द सन आता हो। इट मीन्स कह सकते हैं हाईली नॉलेजेबल पर्सन, कोई भी अंडर द सन जिसे सब कुछ आता हो, इसमें बड़ी संख्या में या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, दैट इज कॉल्ड अंडर द सन। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या फिर पहल करना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना एक तरह से। आई ऑलवेज रेडी टू ब्रेक द आइस, यानी कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहल करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हमेशा रेडी रहता हूँ किसी भी चीज की पहल करने के लिए, या फिर कह सकते हैं चुप्पी तोड़ना, यानी कि बहुत से लोग जो होते हैं वो हर टॉपिक के ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं ब्रेक द आइस का। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फ्रेजेस थी जो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और बहुत इजी भी है, तो देयर इज नो टेक टेंशन टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये फ्रेजेस थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वेरी सिंपल भी हैं, तो आप इन फ्रेजेस को लर्न करके अपनी लैंग्वेज को बहुत ही इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस कर सकते हैं। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।